जो लोग मुझे जानते हैं या फिर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, वही सिर्फ जानते हैं कि लास्ट मंथ में मैं सच में एकदम गायब ही हो गई थी। वो जो आज यूट्यूब वीडियोज़ नहीं आते कि गायब हो जाओ 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, तो सच में मैं लास्ट के 2 मंथ एकदम गायब ही थी। ना मैं अपने फैमिली से कांटेक्ट करती हूँ उतना, जस्ट हाँ पापा कॉल करते हैं कि खाना खाया ये वो, तो वो बस 5 मिनट का, 1 मिनट से या 2 मिनट से अबव कभी चलता ही नहीं था हमारा बात। ना घर पे बात करी थी, ना फ्रेंड से बात करी थी, मतलब हर सारे दोस्तों को बोल जैसे कॉल भी आता ना तो एक किसी के तो इग्नोर मार देती है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स हैं मेरे, मतलब जो हमेशा से साथ रहे मेरे या फिर हमेशा मुझे सपोर्ट किया जिन लोगों ने, उन्हें बस फ़ोन करके इतना वो बोलती कि मेरे पेपर चल रहे हैं अभी बाद में बात करती हूँ, पेपर चल रहे हैं अभी बाद में बात करती हूँ। तो गाइस सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, इनफैक्ट फैमिली, फ्रेंड्स, खाना पीना, घूमना। इनफैक्ट मैंने फ़ोन से अपना व्हाट्सएप तक अनइंस्टॉल कर रखा था, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, हर चीज़ अनइंस्टॉल कर रखा था। और लास्ट मंथ में तो मैंने वीडियोज़ भी बनाने छोड़ दिए थे। लास्ट मंथ क्या कि मैं 2 महीने पहले से ही वीडियोज़ बनाने छोड़ दिए थे, क्योंकि यूट्यूब में सच में टाइम वेस्ट होता है, बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। तो मैं अपना टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, कहीं पे इन द सेंस किसी के साथ भी नहीं, चाहे वो मेरी फैमिली क्यों ना हो। तो आप समझ सकते हो कि बंदा जब अपनी इतने एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है ना किसी चीज़ के लिए, तो मतलब उसको पाने की चाह इतनी ज़्यादा है कि आप सच में, तो ये बात सच है कि 3rd या 2nd ड्रॉप के बाद ना इंसान में वो मतलब इतना ज़्यादा हावी हो जाता है ना वो ड्रीम आप पे, कि आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो। तो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया था, बट स्टिल अगर उसके बाद ऐसा रिजल्ट मिला मुझे तो दिल टूट गया एकदम। तो लेकिन सच बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इनफैक्ट बोल सकते हो आपकी मुझे डीमोटिवेट करने वाले पीपल आज तक मिले ही नहीं है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे कभी उन्होंने मुझे डीमोटिवेट नहीं किया, तो इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि कम से कम मेंटली तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। चाहे मतलब होता है ना कि आपका इन्वायरमेंट आपको बहुत इफेक्ट करता है, तो दोस्त अच्छे हैं प्लस पेरेंट्स अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव हैं, लेकिन वो भी हार चुके हैं मुझसे। क्योंकि अब मतलब उनके तरफ से भी है कि अब प्रिपेयर मत करो, हो गया बहुत। होना होता तो हो जाता अभी तक। तो गलत वो नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी चाहते कि उनका बच्चा अपनी लाइफ में सेटल हो जाए और इस गंदे से फेज से बाहर निकले। लेकिन मेरी फीलिंग सिर्फ वही समझ सकते होंगे जिनका 2-3 ड्रॉप लग चुका है और अब वो उस फेज में ही नहीं है कि अब मतलब होता है कि वापस चले जाए या फिर छोड़ दे। तो लिटरली यार जब आप सब कुछ छोड़ देते हो ना और फिर भी जाके आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, बहुत ख़राब लगता है। लेकिन मेरी लाइफ में तो भाई बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरी दीदी, सब मतलब बहुत सपोर्टिव है। और मेरे दोस्त, उन लोगों ने भी मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब होता ना कि वो हमेशा मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ खड़ा रहे, ये ज़रूरी है। अगर कोई आपको अपने बातों के थ्रू भी मोटिवेट कर रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। तो बोल सकते हो कि मेरा इन्वायरमेंट तो बहुत ही अच्छा था। मुझे होता ना कि अब तो खुद में ही कॉन्फिडेंट ख़त्म हो चुका है कि कुछ कर सकती हूँ या नहीं। यार लिटरली बोल रही हूँ, मतलब आप सोचो कि अगर इंसान ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ इन द सेंस लास्ट मंथ में तो मुझे मतलब होता था ना कि मैं मैंने ब्रश तक करना छोड़ दिया था, क्योंकि ब्रश करने में भी टाइम वेस्ट होता था। ब्रश करना, नहाना और सर मतलब बाल तो मैं लगभग 1-1 वीक में झाड़ती थी जब मुझे टेस्ट देने जाना होता था।
और उस टाइम पे भी कई बार ऐसा होता था कि मैं बस ऐसे ऐसे काम भी ना किए ही अपने बालों को बस क्लोज करके चली गई। तो जब इंसान अपनी सारी चीज़ें छोड़ देता है ना, तो वो उसकी एक्सट्रीम होती है, और मैंने अपना एक्सट्रीम क्रॉस कर दिया। और अब तो इनफैक्ट पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, और अगर कि मतलब वो लोग तो स्टार्टिंग के ही 2 ईयर देख के मुझे थक गए थे घर पे, कि दिन भर रूम में बैठे बैठे रहती, दिन भर एक ही रूम में एक ही कोने में बैठी रहती है। तो उन लोगों ने यहाँ भगा दिया, और अब यहाँ पे भी आके वही कर रही हूँ। तो अब पेरेंट्स भी बोल रहे कि नहीं अब मत करो, मतलब देख रहे हैं वो भी उनका बच्चा कैसे सर्वाइव कर रहा, सफ़र कर रहा, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो भी चाहते कि मैं जो भी स्ट्रीम चूज़ करूँ उसी में रहूँ, और अच्छे से उसको प्रिपेयर करूँ, अच्छे से उसी स्ट्रीम में आगे बढ़ूँ। सो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि मेरा भी कुछ सोच, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बोल सकते हो। बाकी क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर कोई मुझे सजेस्ट कर देता तो अच्छा होता है, क्योंकि अभी मुझे किसी की वीडियोस देखने का मन नहीं कर रहा है। वीडियोस इन द सेंस कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी दोबारा से मतलब होता है ना, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 26 के लिए, तो अलग ही कट ऑफ के। तो अगर यूट्यूब पे खोलो तो वही सारे वीडियोज़ आ रहे, कट ऑफ क्या जाएगा, 2026 का ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो उनके सजेशंस मुझे बिल्कुल भी इतने से भी इफ़ेक्टिव नहीं लगते हैं, क्योंकि मैक्स ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप को प्रमोट करने के लिए अब ऐसी चीज़ें बताती कि हाँ अब की बार हो जाएगा सिलेक्शन, ड्रॉप ले लो, या बकवास करते रहते यार। तो डिसाइड तो मुझे ही करना है कि मुझे करना क्या है, और ये शायद मैंने अपने अंदर डिसाइड कर लिया है, बस पता नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी या नहीं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है।